देखिए कल हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करे थे, जिसमें हमने टैक्स का मीनिंग डिस्कस किया था कि टैक्स इज कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट फॉर जनरल वेलफेयर। उसके बाद हमने दो तरह के टैक्सेस जो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हैं, इनके बीच में हमने डिफरेंस किया था। और उसके बाद हमने डिफरेंस किया था टैक्स एंड ड्यूटी के बीच में। टैक्स एंड ड्यूटी में क्या डिफरेंस है ये किया था। इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, टैक्स और ड्यूटी के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए टैक्स का मीनिंग क्या है, कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी। जब गवर्नमेंट आपसे कंपल्सरी पैसा निकलवाती है इज नोन एज टैक्स। ऐसे ही जो ड्यूटी है वो भी टैक्स की तरह ही है, वो भी कंपल्सरीली आपसे कलेक्ट की जाती है, लेकिन जो ड्यूटी है वो गुड्स के ऊपर लगती है बेटा। नमस्ते जी मैडम। ऑडियो ऑफ कर लीजिए अपना। टैक्स की बात करें तो टैक्स ना सिर्फ गुड्स के ऊपर लगता है बल्कि इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लगता है। और अगर हम ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी सिर्फ गुड्स के ऊपर लगती है, इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं लगती। जो टैक्सेस हैं वो मोस्टली प्रोग्रेसिव होते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो रेट ऑफ टैक्स है वो भी इंक्रीज होता जाता है। जैसे अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 5 लाख के ऊपर 10-20% टैक्स पे करना है। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो जितनी इनकम 10 लाख से ऊपर है उसके ऊपर 30% टैक्स पे करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। इसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टैक्सेबल वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ड्यूटीज के केस में ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एक्स है, गवर्नमेंट चाहती है कि इसको ज्यादा खरीदा ना जाए तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगा देगी। ज्यादा ड्यूटी लगाने से क्या होगा, ज्यादा ड्यूटी लगाने से जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। जब इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो लोग ऑटोमेटिकली इसको खरीदना बंद कर देंगे। सो ड्यूटी का मेन पर्पस क्या है, जब गवर्नमेंट चाहती है कि किसी तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्करेज किया जाए तो गवर्नमेंट उसके उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हायर अमाउंट ऑफ ड्यूटी लगा देती है। अगर हम टैक्स की बात करें तो दिस इज प्रॉपर्टी, वी हैव प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स। ड्यूटीज की बात करें वी हैव कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी लगती है तब जब हम बाहर से किसी बाहर वाली कंट्री से कुछ इंपोर्ट करते हैं। और एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चरिंग पर। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, फैक्ट्रीज हैं जो, फैक्ट्रीज को एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है क्योंकि जो फैक्ट्रीज हैं वो गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं। टैक्ड ऑन, अगर हम टैक्सेस की बात करें तो जो टैक्स है वो इनकम के ऊपर लगता है और जो ड्यूटीज हैं वो कॉस्ट के ऊपर लगती हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। आगे अगर हम चलें तो वी हैव डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फी। अब टैक्स और फी के बीच में क्या डिफरेंस है। टैक्स का फिर से वही मीनिंग जो हमने ऊपर किया था कि कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी, आपसे कंपल्सरीली पैसा निकलवाया जाता है, सरकार निकलवाती है। फी का मतलब क्या है, देखिए जब आप मान लीजिए आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जाते हैं या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं या फिर आपको किसी तरह का और, अब मान लीजिए आपको कोई फैक्ट्री सेट करनी है तो आपको फैक्ट्री सेट करने के लिए लाइसेंस चाहिए। आधार कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड के लिए आपको इन सब
सर्विसेज के लिए, जो गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इनके लिए गवर्नमेंट आपसे फीस चार्ज करती है कुछ ना कुछ, चाहे नॉमिनल सी हो, छोटी मोटी हो, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, फीस चार्ज करी जाती है। कौन कर रहा है ये फीस जी। चार्ज? गवर्नमेंट कर रही है। और इस फीस के बदले में सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फीस, की जो फी है वो किसी स्पेशल सर्विस के लिए चार्ज करी जाती है, जबकि जो टैक्स है उसके बदले में आपको कोई स्पेशल सर्विस नहीं देने वाली है सरकार, लेकिन आपकी इनकम के ऊपर टैक्स जरूर लगा रही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फी, कि अगर आप 10,000 रुपए का टैक्स पे कर रहे हो तो उसके बदले में आपको 10,000 रुपए की सर्विस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप 100 रुपए पासपोर्ट के लिए पे कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको पासपोर्ट जरूर मिलेगा, आपको स्पेसिफिक सर्विस मिलती है। टैक्स में आपको किसी तरह की स्पेसिफिक सर्विस नहीं दी जाती, जबकि फीस के केस में आपको स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फी। बेसिस ऑफ पेमेंट, यहाँ पर अगर हम टैक्स, लगा जी। बेटा ऑडियो ऑफ हाँ करो जी अपना। मैडम। हाँ जी, कौन है? ये टैक्स महीने के अंदर लगता है क्या, के अंदर लगता क्या बच्चे? है? जो टैक्स है हमारा, वो हाँ जी, महीने के अंदर लगता है या साल के, मतलब जो सैलरी है जी? पूरे साल की इनकम पे लगता है बेटा। आपका जो साल है वो शुरू होता है 31 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो इस साल के अंदर आप जितनी भी इनकम अर्न करोगे, इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका छोटा छोटा मोटा टैक्स बनता है तो आप एक ही बार में पे कर दोगे, और अगर आपका बहुत ज्यादा टैक्स बनता है तो आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो, जिसको आप एडवांस टैक्स कहते हो। ठीक है जी। ठीक है मैडम जी। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ पेमेंट। अगर हम टैक्स की बात करें तो ये परसेंटेज बेसिस पे चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो गुड्स हैं वो 1 लाख रुपए की हैं, और अगर हम जीएसटी की बात करें तो इस गुड के ऊपर 10% जीएसटी है, तो अकॉर्डिंगली कितना जीएसटी चार्ज होगा? 10,000। तो जो टैक्स है वो परसेंटेज बेसिस पे चार्ज होता है, कि जितनी आपकी वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर परसेंटेज चार्ज करके टैक्स का अमाउंट निकल जाता है। लेकिन अगर आप फीस की बात करें तो क्या पासपोर्ट के ऊपर परसेंटेज बेसिस पे फीस लगा सकती है सरकार? नहीं लगा सकती। फीस तो फिक्स्ड है, 100 रुपए, 50 रुपए, 1,000 रुपए, फीस का अमाउंट फिक्स्ड है। ये परसेंटेज बेसिस में नहीं लगाई जा सकती, इसको कॉस्ट के बेस पे ही लगाना पड़ेगा। जो फीस है वो कॉस्ट के बेस पे चार्ज करी जाती है, जबकि जो टैक्स है वो परसेंटेज बेसिस पे चार्ज किया जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, जो पैसा सरकार के पास टैक्स से आता है उस पैसे को सरकार कहाँ लगाती है? सोसाइटी के भले के लिए, कॉमन वेलफेयर के लिए। 10,000 का टैक्स आपने पे किया, क्या 10,000 का बेनिफिट सिर्फ आपको मिलेगा? नो, सारी की सारी सोसाइटी को मिलेगा, सारे के सारे देश को मिलेगा इसका बेनिफिट, सिर्फ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम फीस की बात करें तो अगर आपने 100 रुपए की फीस दी है तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? आप ही को मिलेगा। इस पैसे को सरकार यूटिलाइज करेगी, यूज करेगी कॉमन वेलफेयर के लिए, और इस पैसे को सरकार यूज करेगी सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो यहाँ पर कोई आपको स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलता, ये बात हम ऊपर भी कर चुके हैं। और अगर हम फीस की बात करें तो आप जिस पर्पस के लिए फीस जमा करवा रहे हैं, पासपोर्ट के लिए फीस जमा करवा रहे हैं, तो आपको स्पेशल बेनिफिट क्या मिलेगा? कि आपके घर पे पासपोर्ट आ जाएगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस जमा कर रहे हैं तो आपको स्पेशल बेनिफिट क्या मिल रहा है? आपका ड्राइविंग लाइसेंस घर आ जाएगा, आधार कार्ड बन के आ जाएगा। तो जो फीस
है इसके बदले में आपको स्पेशल बेनिफिट मिलता है, जबकि टैक्स के बदले में आपको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता। ये पैसा कॉमन वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, टैक्स और पेनल्टी के बीच में क्या डिफरेंस है। अगेन, टैक्स इज कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी, जबकि अगर हम पेनल्टी की बात करें, पेनल्टी का मतलब क्या है? पेनल्टी मीन्स जुर्माना। पेनल्टी मीन्स जुर्माना। इन केस अगर किसी लॉ के अकॉर्डिंगली आपको कुछ करना चाहिए था और आप नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना लग जाता है। जैसे कि आपको इनकम टैक्स पे करना था, आपने नहीं किया तो आपको जुर्माना लगेगा, क्योंकि आपने इनकम टैक्स टाइम से पे नहीं किया। ऑब्जेक्टिव, टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टैक्स का ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू जनरेट करना, सरकार के लिए इनकम जनरेट करना, जबकि पेनल्टी रेवेन्यू के लिए नहीं करी जाती है। पेनल्टी रेवेन्यू के लिए नहीं लगाई जाती है, पेनल्टी इसलिए लगाई जाती है ताकि आप लोगों को पनिशमेंट दी जा सके, क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, क्योंकि आपने लॉ की प्रोविजंस का पालन नहीं किया, इसीलिए पेनल्टीज लगाई जाती हैं। तो पेनल्टीज लगाने का मकसद इनकम इकट्ठी करना नहीं है, बल्कि पनिशमेंट देना है, ताकि आइंदा से आप वो गलती ना करें। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड पेनल्टी। यहाँ तक तो आपके कुछ कॉमन कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स हो गए। अब जो टैक्स है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लगाया जाता है टैक्स, ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स लगाने के पीछे। देखिए, टैक्स लगाने के पीछे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, सरकार को पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तो वो टैक्स लगाती है, क्योंकि सरकार के पास अगर हम टैक्स नहीं जमा करवाएंगे तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। सो रेवेन्यू जनरेट करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टैक्सेशन का। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव, नियंत्रण करना। अगर सरकार कुछ चीजों के ऊपर नियंत्रण करना चाहती है तो टैक्स लगा देगी, रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव। एंड लास्ट इज डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव, विकास के लिए, देश के अलग अलग प्रकार के विकास के लिए टैक्स लगाया जाता है। लेट्स डिस्कस दिस इन अ बिट डिटेल। अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें, दैट इज रेजिंग रेवेन्यू, तो इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो टैक्स है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है आपका, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, और अगर चाहे हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें जिसमें कि हमारा जीएसटी आता है, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, ये सब आता है। तो ये जो टैक्सेस हैं, इनके थ्रू सरकार के पास पैसा इकट्ठा होता है, सरकार की इनकम आती है, ताकि सरकार इस इनकम को देश के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज कर सके। तो फर्स्ट objective of tax is raising revenue. Second objective is regulatory objective. अब नियंत्रण करना, नियंत्रण के लिए टैक्स लगाती है। मान लीजिए सरकार किसी गुड की कंजम्पशन, सरकार चाहती है कि कुछ गुड्स जनता ज्यादा कंज्यूम करे, तो उसके ऊपर टैक्स कम कर देगी। कम क्यों करेगी भाई, सोचो, दिमाग लगाओ। देखिए, अगर टैक्स ज्यादा होगा तो उन गुड्स की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, और अगर गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो जनता उसको बाय कम करेगी। अगर हम उल्टा देखें, अगर सरकार टैक्स कम कर देती है तो उन गुड्स की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी तो जनता उसको ज्यादा बाय करेगी। तो इस तरीके से अगर सरकार चाहती है कि कोई गुड्स कम बिके तो टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, और अगर सरकार चाहती है कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनकी बिक्री बढ़ जाए तो उनके ऊपर सरकार टैक्स का अमाउंट कम कर देगी। रेगुलेटिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स,
जैसे कंजम्पशन की बात है वैसे ही प्रोडक्शन की बात चलती है। मान लीजिए सरकार चाहती है कि जो टोबैको और सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स हैं वो कम प्रोड्यूस हो, उनकी प्रोडक्शन कम हो। उनकी प्रोडक्शन कम कैसे होगी? अगर टैक्स बढ़ेगा। ऐसे में अगर टैक्स सरकार बढ़ा दे तो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर सरकार चाहती है कि प्रोडक्शन बढ़ जाए तो सरकार टैक्स को कम कर देगी। जैसे कंजम्पशन वैसे प्रोडक्शन का पॉइंट आ गया हमारा। रेगुलेटिंग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। हमेशा से अगर हम देखें, इंपोर्ट का मतलब क्या है? बाहर वाली कंट्री से बाय करना। सरकार हमेशा ये चाहती है कि इंपोर्ट्स कम रहें और एक्सपोर्ट्स बढ़ें। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? हम अपना सामान बाहर भेज रहे हैं। सरकार हमेशा से चाहती है कि जो इंपोर्ट्स हैं वो कम रहें और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएं। तो इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए सरकार टैक्स बढ़ा देती है, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देती है। ऐसे ही एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सरकार टैक्सेस कम कर देती है। मान लीजिए हमारी कंट्री में वीट कम है और कुछ होलसेलर्स ऐसे हैं जो वीट को एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। अगर वीट एक्सपोर्ट होता जाएगा तो हमारी कंट्री में गेहूं कम मिलेगा। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी अपने देश की रक्षा करने के लिए? वीट का एक्सपोर्ट कम करना पड़ेगा। वीट का एक्सपोर्ट कम करने के लिए सरकार टैक्स बढ़ाएगी या कम करेगी? सरकार टैक्स बढ़ा देगी ताकि जो लोग हैं एक्सपोर्ट करना कम कर दे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि मोटिव क्या है, आप किस चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। आप किसी चीज को बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो, उस हिसाब से आप जो टैक्स है वो इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो। सिमिलरली इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो टैक्स कम कर दीजिए, और अगर महंगाई कम हो रही है तो टैक्स बढ़ा दीजिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी जो सरकार है वो टैक्स का इस्तेमाल करती है। सिमिलरली द थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स इज डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव। विकास के लिए, देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए जरूरी है टैक्सेस। सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो सरकार इन क्षेत्रों में विकास कैसे करेगी? सिमिलरली अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आता है? सड़कें बनाना, रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगी बेटा? सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो सड़कें, रेलवेज, हॉस्पिटल्स ये कैसे बनेंगे? सो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी टैक्सेस जरूरी हैं। सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तभी देगी जब सरकार के पास पैसा होगा, और पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। सिमिलरली रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। एक गरीब तबका है हमारे देश में, एक रिच तबका है। रिच के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दो और पुअर के ऊपर थोड़ा कम, या फिर रिच से टैक्स कलेक्ट करके पुअर को फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। इससे क्या होगा? ये जो इनइक्वालिटीज हैं पुअर और रिच और पुअर के बीच में जो इनइक्वालिटीज हैं वो कम हो जाएंगी। सो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है।